अब चला गया तो चला गया, क्या करता कुछ। बहुत ज्यादा यहाँ पे नाजुक हालत थी यहाँ पे। चलिए अब सुनो, एक काम करना, तुम लोग जब बाहर निकलना ना तो भीड़ भाड़ में मत निकलना, ठीक है, क्योंकि अभी सारे कोचिंग संस्थान बंद है। तो मैं ही स्टार्ट किया हूं, तो मैं इसलिए स्टार्ट कर दिया कि चलो कब तक बंद रखें यार, सब ये सब लगा ही दिए, सब व्यवस्था कर ही दिए, गेट वेट सब खुलवा ही दिया हूं, तुलवा ही दिया हूं, तो और क्या चाहिए। और इस कूदने का व्यवस्था है, रस्सी वस्सी लगवा ही रहा हूं, तो सुविधा हर चीज का है। हाँ हर व्यवस्था है। और डीएसएल बिल्कुल सेफ जोन में है। हाँ ऑनलाइन धीरे धीरे हम सिर्फ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन नहीं चल रहा। सिर्फ हम लोगों का ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं चल रहा। ये सब जो बैठे हैं वो स्टाफ बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, चल धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम आराम से। अब सुनो, मैं क्या करूंगा, सीधा मैं जो है क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या नहीं करा रहा हूं। जो क्लास स्टार्ट होगा मेन क्लास, वो मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आज कौन सा दिन है, तो अगला मंडे क्या होता है। अब पीछे तो लौटेंगे नहीं, जो आएगा वो मंडे को ही आएगा। तो जो मेन क्लास शुरू होगा, मेन का मतलब वो कैब टेस्ट वेस्ट जो भी शुरू होगा, वो सब शुरू करेंगे हम लोग मंडे से। और अभी जो क्लास है, वो मेन क्लास को मैं ग्रामर को आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोगों का कोर्स आगे बढ़ता रहे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर कब से होगा कब से होगा। तो ऑनलाइन पे इतना प्यार मुझे है कि क्लास में चाहता हूं कि ऑनलाइन के लिए कंटिन्यू रहे, ठीक है। चलिए, तो कहां तक क्लास हुआ था और कहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, वो देखते हैं कहां तक हुआ, बताइए जैसा। मुझे भी आप लोगों के बिना रहा नहीं जा रहा था, ऑनलाइन को बिना देखे मन लगता नहीं है, इसलिए जो है मैं आ गया, है ना। हॉट टिप्स, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। भोलू भाई, मुस्कान, बोलो बोलो लड़की, कहां तक हुआ था। हॉट टिप्स कुछ पढ़ाया था, लास्ट क्या पढ़ाया था। अच्छा, इन्फीरियर 12 शब्द ऐसे हैं जिसमें 5 ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं और 7 ऐसे हैं जो कॉम्पैरेटिव है, इन्हें पढ़ाया था लास्ट। ठीक, उसके आगे चलते हैं, उसके आगे चलते हैं। देखें तो रुको 2 मिनट, यही हुआ था, है ना, ये हो गया था। तो सीनियर जूनियर पोस्टीरियर एंट्री सब हो गया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यस, नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले समझना है इसको, तब लिखना है। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ये टोटल कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। ये चारों का हिंदी होता है बड़ा। ये चारों का हिंदी क्या होता है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ओल्डेस्ट मतलब बड़ा, इस चारों का मतलब बड़ा। बस समझाएगा, ये सारे शब्द जितने शब्द हैं, ये सबका हिंदी है बड़ा, सबका हिंदी बड़ा। अब समझना, बड़ा है तो कौन बड़ा, कैसा बड़ा। तो एल्डर और एल्डेस्ट समझिए, हर बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एल्डर एल्डेस्ट स्पोकन के लिए बहुत जरूरी है। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां खून का रिश्ता हो, ब्लड रिलेशन है। कुछ किताब में लिखता है कि सेम फैमिली हो, गलत बात। फैमिली में क्या मतलब है, जैसे आपका कजन का कजन हो, चचेरा भाई हो, मेरा भाई हो, फिर कोई भी हो, तो जो भी बड़ा होगा ब्लड रिलेशन में, उसके लिए प्रयोग क्या करोगे, एल्डर या एल्डेस्ट का। 95% ये दोनों शब्द पॉजिटिव है। 95% क्या है, मात्र 5% एल्डर की बात यहां पर करूं, मात्र 5% क्या है, कॉम्परेटिव, ठीक है। एल्डर जो है 95% क्या है, पॉजिटिव। और एल्डेस्ट जो है, एल्डेस्ट, ये 100% है पॉजिटिव। अब बताओ, रियल में शब्द क्या है, सुपरलेटिव। यूज में क्या है,
रियल में क्या है कॉम्परेटिव, यूज में क्या है प्लस कॉम्परेटिव। अब प्रश्न उठता है कि एल्डर अगर कॉम्परेटिव है तो क्या देन लगाऊं, तो ना बेटा, एल्डर के साथ जो लगाओगे वो टू लगाओगे। अगर देन लगाया तो गलत हो जाएगा। ये बात समझ आएगा, एल्डर देन नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ पूरा आ गया। प्रयोग कहां करेंगे, 95%, 5%, तो क्या लगेगा, ठीक, एल्डर टू, एल्डेस्ट 100%। सुपरलेटिव का मतलब ये होता है कि एक साइड पूरा ग्रुप दिखाया जाए और एक साइड ए दिखाया, तब होता है सुपरलेटिव। ठीक, यहां पे आ जाइए, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट ये जो है दोनों का प्रयोग करते हैं कहां, अदर फैमिली का मतलब अपनी नहीं, अदर फैमिली का मतलब ये होता है, इसको कहां पर काट दो, अदर फैमिली का मतलब एरो से दो, अदर फैमिली का मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी वस्तु, कोई भी जानवर, एनी पर्सन्स, एनी प्लेसेस, एनी थिंग्स, एनी एनिमल्स, कोई भी चीज हो, यानी दो अलग अलग जाति, उस मतलब नहीं है, यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है, यह कलम उस कलम से बड़ा है, यह फोन उस फोन से बड़ा है, कुछ भी बोलना हो क्या प्रयोग करोगे, ओल्डर ओल्डेस्ट का। यह तुम्हारा 100% कॉम्परेटिव है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, देन लगाओगे, क्या लगाओगे, टू लगाना क्या होगा, गलत। ओल्डेस्ट 100% सुपरलेटिव है, 100% कौन, ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट है तो द भी लगेगा, तुलना भी होगा। ओल्डर 100% कॉम्परेटिव है, देखा 100% कॉम्परेटिव, तो कॉम्परेटिव है तो क्या लगेगा, टू लगाना, वहां पे क्या लगेगा, समझ आया, एल्डर ओल्डर में ही अंतर है। सबका हिंदी क्या है, यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से बड़ा है, तुलना हुआ कि नहीं हुआ, क्या एल्डर लगाऊं कि ओल्डर लगाऊं, यह बिल्डिंग मुखर्जी नगर सबसे बड़ा बिल्डिंग है, क्या लगेगा, एल्डेस्ट लगा, तो वह मेरा बड़ा भाई है, एल्डर, है ना, समझ में बात को ना, तो ये ध्यान रखना बात को। चलो उतारिए इसको, 100 देखो, देखो कितना सुंदर है, 100%, मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सुपरलेटिव में द आता है, देन किस में आता है, कॉम्परेटिव में। ओल्डर में देन लेगा, ओल्डेस्ट में देन थोड़ी लेगा। अभी वो कैब इसलिए नहीं करा रहा हूं कि नॉइज होगा, तो हल्ला मार्केट जान जाए कि हल्ला कहाँ हो रहा है ना, इसलिए अभी मंडे तक कोई वो कैब नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ ग्रामर चलेगा। और तुम लोग आराम से आते रहो, कहाँ से आ रहे हो, तो लाइब्रेरी से आ रहे हैं, कोई पूछ दे मालूम पुलिस पुलिस, बोल देना, बोलने में क्या है, और क्या बोल दो, घर से आ रहे हैं, खेलने कूदने जा रहे हैं, और क्या इंक्वायरी देने गए थे, हाँ, हाँ? कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ाई करो, मेरा भी मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे, है ना, धीरे धीरे पढ़ते रहो, आराम आराम से 1 घंटा। बच्चे ऑनलाइन, तुम्हारे कारण मैं बेचैन हो गया घर पे, हालांकि ऑनलाइन में कल बोल दिया था मैं, देखा था तुम लोगों ने, तुम लोग क्या अकेले में देखा करो यार, रात में हमको लगा सब बच्चा मुझे देख रहा होगा, सब नल्ला है, कोई नहीं दिखता है मुझे, तुम लोग को याद नहीं आती मेरी जी, तो 9 बजे रात में क्यों नहीं आते हो,
उतार लिया सब? एग्जाम्पल पे आ जाएं। सब में हाँ एल्डर एल्डेस्ट आएगा। पहले यहां तक लिख लो। ये चारों का हिंदी है बड़ा। वह मेरा बड़ा भाई है, एल्डर आएगा। मतलब है तो सुपरलेटिव, कुछ कुछ गुण तो मिलेगा उसका, लेकिन वो सुपरलेटिव है नहीं, वो है पॉजिटिव यूज है उसका। जब तक एक साइड में पूरा ग्रुप नहीं आया कैसे पता चलेगा? जैसे कहा हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका, कहां तुलना हो रहा है? समझ रहे हो ना? ये लो एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब देखो पहला एग्जाम्पल में क्या है, ब्रदर लिखा हुआ है, और एग्जाम में क्या पूछ देगा, यहां पे कर देगा ओल्डर, हिज ओल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका। बोलो गलत हुआ कि नहीं होगा? क्योंकि ब्रदर वर्ड किसके साथ आएगा? अपने के साथ आएगा। और ओल्डर में ब्रदर कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। ओल्डर ब्रदर देन लगा के नहीं। तुम लोग क्या पढ़ा जी? अरे ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली में नहीं करते हैं। एल्डर एल्डेस्ट चाहो तो कहीं लिख लो, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली में नहीं करते हैं। अदर फैमिली लिखा हुआ है ना, तो मैं कह रहा हूं अदर फैमिली लिखा है ना, इसका मतलब सेम फैमिली में नहीं करते हैं। अगर ना समझ में आया तो बगल में चाप दो कि सेम फैमिली बराबर क्रॉस, सेम फैमिली प्रयोग नहीं किया जाएगा। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली में, ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग सेम फैमिली में नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर हिज एल्डर के स्थान पे ओल्डर होता तो क्या होता? गलत होता, नहीं होता? अगर एल्डर के स्थान पे ओल्डर होता यहां पे अगर, तो क्या होता है? किस वजह से? क्योंकि ब्रदर लगाया सर, और ब्रदर का प्रयोग ओल्डर के साथ नहीं होगा। पकड़ेंगे कैसे कि सेम फैमिली है? इसी पर पकड़ेंगे ना जी। समझ पा रहे हो ना? कैसे पकड़ में आएगा? सेम फैमिली, ब्रदर लगा हुआ है। हर एल्डेस्ट सन, सन लगा हुआ है, सेम फैमिली है, इसलिए एल्डेस्ट आ गया। कोई तुलना भी नहीं है, सही हो गया। सुधीर एंड अमित आर रियल ब्रदर। अब सुमित में क्या हो गया? रियल ब्रदर हो गया। सुधीर इज एल्डर टू अमित, तो एल्डर के साथ टू आया कि नहीं आया? अगर यहीं पे एग्जाम में क्या दे देगा, तो क्या हो जाएगा? यही पकड़ना है। माय ब्रदर जैक इज एल्डर टू मी, एल्डर टू लगा कि नहीं लगा? ब्रदर है कि नहीं है? ब्रदर। अब सही हो गया। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन अ विलेज, एक साइड में विलेज हो गया, तो ओल्डेस्ट हुआ, द भी लगा हुआ है, तो पूरे गांव में ओल्डेस्ट टेम्पल है, 50 टेम्पल होगा, तो हुआ ना? 100% सुपरलेटिव है। होगा नहीं, आजीवन ओल्डेस्ट सुपरलेटिव ही होगा। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल इन आवर विलेज, सही हो गया। मेरा बड़ा पुत्र, अरे मेरा बेटा, बड़ा जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा, अरे बड़ा तो एक ही होगा ना, 10 बड़ा तो होगा नहीं एक साथ, है ना जी? अब चाहे सबसे बड़ा बोलो चाहे बड़ा बोलो, बेटा है तो एक ही बेटा होगा। होगा जी 10 गो? नहीं ना। ओल्ड का 2 कॉम्पिटिटिव था, ओल्ड का कॉम्पिटिटिव एक एल्डर भी था और ओल्डर भी था, वही था, वही से पढ़ा तो रहा हूं। लेकिन आपको यूज से मतलब है ना, तो ओल्ड पॉजिटिव और एल्डर का यूज भी करते हैं पॉजिटिव में, है कॉम्परेटिव। नेचर में नहीं समझा? नेचर में एल्डर क्या है? कॉम्परेटिव। यूज में क्या है? पॉजिटिव। एल्डेस्ट नेचर में क्या है? सुपरलेटिव। यूज में क्या है? पॉजिटिव।
तो आपको डीएसएल पढ़ा रहा है दो स्टाइल में, किताबी स्टाइल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। किताब में लिख दिया सुपरलेटिव, तुम रट के बैठे हो सुपरलेटिव है, यूज में तुमको लगाया, इसलिए बच्चा गलती करता है। एल्डेस्ट में एसटी लगा हुआ है, बच्चा सोचता है सुपरलेटिव है, बच्चा एल्डेस्ट में द लगा देगा, बच्चा कुछ और ग्रुप जोड़ देगा, तो गलती नहीं होगा। जैसे मैं क्लास बेसिक में क्या पढ़ाता हूं कि डीएसएल वह स्कूल है, डीएसएल वह कोचिंग है जहां पे आपको प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, ना कि थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है। उसका यूज क्या है वो जानिए, वो नेचर में का उस मतलब नहीं है। क्या लिखा हूं देखो ना, 5% कॉम्परेटिव, इसका मतलब 95 क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ज्यादा भी पॉजिटिव है ना जी, उतार लिया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल और देखो उसका, किसका, ओल्डर का। कल्पना इज ओल्डर देन ममता। अब कल्पना ममता दोनों बहन है, कहां लिखा सिस्टर? कल्पना अलग हो सकती है, ममता अलग है, ओल्डर देन आया कि नहीं आया? अब यहीं पे कर देगा एल्डर, गलती होगा नहीं होगा? यानी एल्डर जब भी आएगा तो सिस्टर वर्ड आएगा, फैमिली का कोई ना कोई पार्ट आएगा जिसे पता चलेगा कि सेम फैमिली है। देखो ये सब तुमको स्पीकिंग में बहुत काम आएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, इससे बाहर न एग्जाम का होता है न स्पीकिंग का होता है। आपको स्पीकिंग बोल दिया ही इज माई ओल्डर ब्रदर, सामने वाला समझ गया कि बड़ा बोल रहा है, लेकिन सामने वाले को समझाना है कि सही बोलना है, सही बोलना है, समझाना भी है और सही बोलना है। और ये बात बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि ओल्डर एल्डर का प्रयोग कहां करते हैं, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट का प्रयोग कहां करते हैं। सब सोचता है बड़ा है, कहीं कोई लगा दो, कोई टेंशन नहीं। समझ गए? चलिए आगे चले बेटा। तुम्हारा हो गया ऑनलाइन? जो लड़का आज बैठा, बहुत दिन के बाद तुम आए हो आज, मैं भी दिन के बाद आया हूं। समझ में आ रहा तुमको ना क्लास? तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी सही है, ठीक है, उतार लिया यहां तक। चलिए आगे बढ़िए, अगला कॉन्सेप्ट दूसरा था, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ये देखिए समझिए, इसको यहां मत समझिए, इसको अलग समझिए, यहां पे समझ में कम आएगा बाबू। तो ही इज माई एल्डर ब्रदर, हाँ तो ऐसी भाई किस हो गया फिर? तो ओल्डर बोलो, फिर ओल्डर ब्रदर मत लगाओ, ही इज माई ओल्डर, और क्या मुझसे बड़ा है। ओल्डर में ब्रदर नहीं आए। देखो हिंदी में हम लोग बहुत सारी चीज बोल देते हैं, अंग्रेजी में वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रदर उसी को बोलते हैं। एक बात तो हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाई है, तो उसके लिए ब्रेदरेन आ गया। क्या आ गया? ब्रेदरेन, भाई भाई, ब्रेदरेन। हाँ ब्रेदरेन बोलो, भाई भाई प्लूरल हो गया वो। लेकिन यह मेरा बड़ा भाई है तो गलत हो जाएगा। तुम बोल सो ही इज माई लाइक ब्रदर, क्या बोलोगे? लाइक, लाइक मतलब भाई के जैसा, भाई नहीं है, लाइक ब्रदर है। ही इज माई लाइक अंकल नहीं बोलते, मेरे आप अंकल के जैसे हो। रियल क्यों बना दो किसी को, है ना जी? ब्रदर वर्ड मत लगाओ, हाँ लाइक ब्रदर बोलो भी। बड़ा छोटा क्या होता है फिर, है ना? बड़ा के लिए तो एल्डर ओल्डर होता है, तो उसमें तो ओल्डर बोलना पड़ेगा ना, फिर ब्रदर बोलो गलत। देखो बोल चाल समझाने के बोल दो, लेकिन एग्जाम के पर्पस ध्यान रखो। जैसे बोल दो ही इज माई ओल्डर ब्रदर, लाइक ओल्डर ब्रदर, बस में रहो। लेकिन स्पीकिंग है वो, क्या है? स्पीकिंग का मतलब होता है टू मेक अंडरस्टैंड अदर पीपल, सामने वाले को समझा दो। ना ना ना, ओल्डर ब्रदर, और क्या आएगा? तुम्हारा भाई रियल का थोड़े है, तो समान तो अपना भाई थोड़े है तुम्हारा। ठीक है, देखो बोल चाल में तो मना ही नहीं कर रहा मैं, बोल चाल में देखो 90 नहीं बल्कि 80%, 80%, ठीक है ना? नहीं समझ में आया जी? समझ में आया मुद्दा? तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। स्पीकिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर।
ग्रामर मीन्स सिर्फ ओनली एग्जाम्स एंड 80% यूज इन स्पोकन। स्पोकन में क्या होता है, ग्रामर 80% उसका हम इज एम आर वाज वर्ब लेते हैं। इसमें जैसे ओल्डर एल्डर का जहां जरूरत पड़ा बोलने का वहां लेते हैं। ग्रामर जो है आपको एक्यूरेसी को सही करता है। स्पोकन जो प्योर करता है स्पोकन, उसको ग्रामर से मतलब नहीं है। वो बंदा 60% गलत बोलता है, 60% रॉन्ग बोलता है वो। क्योंकि रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी ग्रामेटिकल बहुत सारा चीज गलती हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको ध्यान नहीं देना है। और इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 200 लैंग्वेज, 200 भाषाओं का मिश्रण है कम से कम इंग्लिश। ये तो कम बता रहा हूं, कम से कम, अधिक से अधिक और होगा, क्योंकि इंडिया में ही कम से कम 200 भाषा होगा। समझ पा रहे हो? पूरे विश्व में कितनी भाषाएं नहीं होगा इंडिया में। एक्सेंट तो अलग चीज, एक्सेंट का मतलब वो अलग चीज होगी। एक्सेंट तुम बिहारी अगर हो, हरियाणवी हो, कितना भी एक्सेंट लगा लो सुधरेगा नहीं तुम्हारा। क्योंकि MTI जो होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो बचपन से इतने बड़ी उम्र तक तुम्हारा मदर टंग इन्फ्लुएंस जो गया है तो वो हटेगा रेयर। समझ रहे हो? इसलिए कभी भी आप एक्सेंट के पीछे ना भागें और कभी भी आप अपने उस फोनेटिक के पीछे ना भागें। आपका मकसद है सिर्फ बोलना। अभी मोदी जी जस्ट 4 दिन पहले भाषण दिए, देखो कितना बड़ा देश का नाम, यहां लोग ग्रुप मीटिंग कर रहा है पगला। यहां पटना में सब राक्षस लोग था। ये कहते हैं ना कि राक्षस नया पैदा नहीं होता है, सारे राक्षसों की मीटिंग कहां हो रही है? पटना में। कभी एक हो सकता है तुरंत केजरीवाल उठ के 5 मिनट में भाग गया, बट जहां रहेगा कांग्रेस में मैं ही रहूंगा, तो मिलने क्यों गया था फिर? 25 लोगों का मीटिंग कर रहा है, किसको हटाने के लिए? एक मोदी को हटाने के लिए। पूरा देश एक तरफ और मोदी एक तरफ, और मोदी डील कर रहा है वहां विदेश नीति, कौन नीति कौन नीति। अब पूरा अमेरिका में मोदी मोदी, ये कितनी बड़ी बात है। और ये रेयरेस्ट चीज है कि मोदी दूसरा PM है, दूसरी बार गया है, दूसरे के संसद में घुस करके, अमेरिका के संसद में, तो विश्व का सबसे अमीर, सबसे बड़ा मतलब सबसे अमीर है और सबसे ताकतवर है, उसके संसद में घुस करके उसके कम से कम 5 बार 10 बार तो उठक बैठक कर रहा है सबको। उठ खड़ा 15 बार उठाया बैठाया, सब बुढ़ा बुढ़ा था बेचारा, किसी को उठे नहीं वाला था, उठ रहा था। हम देख रहे थे, बैठ रहा था। हम कि देखो बूढ़े लोगों को, और स्टैंडिंग कितने लोगों को मिलता है? खड़ा होकर क्लैपिंग करना, स्टैंडिंग क्लैपिंग कितने लोगों को मिलता है? सोचो गौर से, सोचो। मोदी क्या शख्स है? तो इसे किसका नाम बढ़ा? मोदी का, इंडिया का। क्योंकि मोदी कोई शख्स नहीं है, मोदी बराबर इंडिया, मोदी बराबर भारत का बाप। और जिसका बाप का वैल्यू बढ़ता है तो बेटा का वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। नहीं सर? क्या मोदी बाप नहीं है? सबका बाप है। इंडिया का हेड का मतलब क्या होता है? बाप का मतलब को थोड़ी जन्म दे रहा है, बाप का मतलब होता है जो इंडिया को हेड कर रहा है। पाकिस्तान को कंगाल बनाने वाला कौन है? मोदी। नोट बंद किया, पाकिस्तान चलता ही था इंडियन नोट पर, फिर 2000 फिर बंद कर दिया। ये खेलता रहेगा, किसी को स्टॉक जमा करने नहीं देगा, ये खेलता रहेगा हमेशा नोटों के साथ। अब फिर कर देगा डिजिटल। आज देखो ना, भुट्टा खाता हूं मैं तो वहीं कहता है कि पेटीएम कर दीजिए। ऐसा कभी देखा था दुनिया? एक भुट्टे वाले के पास रहेगा वो QR कोड, सबके पास QR कोड है। मैं देखता हूं तो मैं दंग रहता हूं कि भुट्टे वाले के पास, सब्जी वाले के पास, सबके पास अकाउंट होगा तब ना होगा जी। तो अकाउंट को जानता भी था गरीब आदमी, सब कैश जानता था, और हर गरीब आदमी के पास अकाउंट हो गया। कितनी बड़ी बात है, सोचो। अब और सुन लो, इंडिया पॉपुलेशन बात तो हुआ, या बहुत सारे क्षेत्र में इंडिया के पास अपना सिस्टम आ गया है। बस मेरा चाइना से निर्भरता खत्म, अमेरिका से निर्भरता खत्म,
रूस में धीरे धीरे हर देश में खत्म कर रहा है, इसीलिए अमेरिका दोस्ती करना चाह रहा है कि अब इंडिया डेवलपमेंट नहीं है, डेवलप्ड हो रहा है, इसलिए इसे दोस्ती करो। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बिजनेस भी ज्यादा है ना। एक कौन है जी दुनिया का सबसे वो अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क भी क्या बोला था, मैं मोदी का फैन हूं, बोला था नहीं बोला था? वो व्यक्ति बोला मोदी का फैन हूं, है? हो गया ना, सोचो। इसलिए आराम से हर जब पूरा विदेश देश विदेश फैन है तो हम लोग इंडियन है, आराम से मोदी की पूजा करो, देश वही बढ़ाएगा आगे। सरेंडर कर दो, हट, यहीं से मारूंगा सर, छेद हो जाएगा सर। गलत बात, सब सही है, सब सही है, एवरीथिंग इज राइट। चलो वापिस आ जाओ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे चलो। चलो आगे बढ़ते, अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहे थे जी? देखो, तुमको डीएम बनना है, नौकरी पाना है, तो दो चीज है, ध्यान दो। अगर नौकरी में जाना है, अगर नौकरी में जाना चाहते हो तो आपको प्रो गवर्नमेंट, देखो तारीफ नहीं, प्रो और एंटी दो शब्द होता है। प्रो का मतलब होता है समर्थक और एंटी मतलब विपरीत। अगर तुमको बेरोजगार रहना है, संस्था में नहीं जाना है, तो आप खड़े होकर के गरियाइए, मोदी को शोभा देगा। लेकिन अगर आपको सरकार का अंग बनना है, मतलब ये पूरा सरकार है, एक नाखून का पार्ट बनना है, तो भाई इसको दुख नहीं देना है, इसको क्या करना है? सहयोग देना है। ना 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 ना, एक बात बताओ, नाखून अगर तुम्हारा अंदर धंस जाएगा तो दर्द होगा शरीर में। तो जब भी आप सुनिए, राइटिंग का पार्ट भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो सुनो, धर्मेंद्र सर ऐसा शख्स है कि धर्मेंद्र सर को कोई सरकार पसंद नहीं है, और धर्मेंद्र सर किसी के समर्थक भी नहीं है और किसी के विपरीत नहीं है। धर्मेंद्र सर समर्थक किसके, वो जानिए। धर्मेंद्र सर कट्टर धर्म, कट्टर देश समर्थक हैं। जो देश हित में कोई भी काम करता है मैं उसको सम्मान करता हूं। देश हित में मैं भी अपने आप जान गवा दूं तो मुझे गम नहीं, बस बात को। तो देश हित में मैं कुछ भी कर सकता हूं। कौन से हित में जी? देश हित में। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, देश हित से बड़ा कोई सम्मान नहीं, और जहां भी जहां आपका आत्म गौरव बने, आपका सर ऊंचा रहे, उससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं। अगर आपके घर में आकर के पड़ोसी या गांव का कोई व्यक्ति आपके पिताजी का अपमान करता है और आप सीना उठा के चल रहे हैं, तो आपसे बड़ा घटिया कोई इंसान नहीं है, बस मैं बात को। और आपके पिताजी को पूरा गांव नमस्कार करता है और घर में थोड़ा सा खाने की भी कमी है, लेकिन अगर सम्मान मिला बहुत ज्यादा, गांव में एक अमीर आदमी है, तो थोड़ा सा कम खा के जिंदा रह जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं होने वाला है। क्योंकि पूरा लोग समझ रहा है कि आप अमीर हो। लोग क्या समझ रहा है? आप अमीर हो। तो समझने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसा अट्रैक्ट करो वैसा होगा। हम सरकार के अंग बनना चाहते हैं, तो सरकार के अंग बनना चाहते, जिस चीज का हम बुराई करते हैं वह चीज हमसे दूर चल जाता है, और जिसकी तारीफ करते हैं वो हमसे नजदीक आ जाता है। आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त, आपका पत्नी, आपका पति आपसे दूर क्यों होता है? क्योंकि आप उसकी शिकायत करनी शुरू कर देते हो। अपने दिल को झांकना, जिसकी तुम तारीफ करोगे ना वो तुम्हारा आसपास रहेगा, और जिसकी शिकायत करोगे वो तुमसे दूर चला जाएगा। यह प्रकृति का नेचर है, राइट? तुमको नौकरी चाहिए, तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसका वजह यह है कि तुम नौकरी की शिकायत कर रहे हो। नौकरी चाहिए अगर तुमको, तो नौकरी की तारीफ करो। नहीं समझे? तुमको एक सीट चाहिए ना जी, बस एक सीट सोचो कि नौकरी मिल रहा है हमको, अब तुम उसी की शिकायत करो, ये नहीं हो रहा, यहाँ चोरी हो रहा है, वहां सीट पे हो रहा है, वहां ये नहीं हो रहा, दौड़ने में नकल हो रहा है, वहां नकल हो रहा है, दरोगा में नकल हो रहा है, एग्जाम में नकल हो रहा है, फिर तुम्हारा होगा नहीं, कभी जान लो तुम्हारा होगा ही नहीं। लिख के देता हूं, लाइट गई तो नौकरी होगा ही। नौकरी अगर चाहिए तो सिर्फ नौकरी क्या करो? तारीफ करो। जो चीज चाहिए उसकी तारीफ करो, क्योंकि प्रकृति का ही नेचर है। हमने 4 नौकरी छोड़ा, और जब मैं नौकरी प्राप्त करता था उसकी तारीफ करता था, और बचपन से आज तक जो मुझे चाहिए उसकी तारीफ करता हूं।
बस में बात को। तो जो चीज आपको भी चाहिए उसको तारीफ करिए, और देखिए जब तारीफ करोगे ना वो चीज तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा, नजदीक आना शुरू हो जाएगा। बस में बात को ना। तो आप जो चीज चाहिए उसकी क्या करिए, तारीफ करिए, वो आपके पास आएगा। अब ये लड़का कह रहा है कि नहीं हम सरकार के विरोधी हैं, तो विरोधी रहोगे तो तुमको नौकरी कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नौकरी देगा तुमको यही है, उसी का अंग देगा ना जी, और तुम उसी की शिकायत करो, बेकार है वो। बुला बुला के देगा कि आ जाओ आ जाओ, नल्लो तुम सब नल्लो हो, आ जाओ तुम खरीद रहा हूं। अरे तुम इतना बेवकूफ इंसान हो, तुम डीएम कैसे बनेगा जी? तारीफ नहीं बेटा, तारीफ का मतलब थोड़े है कि तुम कहोगे कि मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, इसका मतलब है तुम ये बस देखो कि क्या तुम जिस देश में रहते हो क्या उस देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, हाँ या ना। अगर बढ़ रहा है तो मोदी मोदी से मतलब नहीं है, हमको देश आगे बढ़ रहा है, देश की तारीफ करनी चाहिए कि मेरा देश विशाल बन रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। ठीक, ये करो। अब प्रश्न उठता है कि देश को आगे बढ़ा कौन रहा है, देश को मान सम्मान दिला कौन रहा है। तो पता चला कि हमारे जो नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई हो, देश को आगे बढ़ा रहा है, आगे जाकर विदेश सम्मान कर रहा है, यहाँ मिलने आ रहा है, हमेशा विदेश दौरे पे रहता है। मैं अभी कल आया हूं पटना से, जब भी मैं देखो एरोप्लेन की सफर में पसंद नहीं करता, लेकिन 2012 के बाद मैं प्लेन की सिवा कहीं गया ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होता है। इस बात को मैं एरोप्लेन की सफर पसंद नहीं करता, लेकिन 2012 के बाद ट्रेन नहीं गया हूं, ट्रेन से गया तो कहीं नहीं गया हूं, मैं प्लेन से गया हूं। तो जब मैं प्लेन से कहीं से जाता आता हूं तो मेरा कान दर्द करता है, और 90% लोगों को दर्द करता है, क्योंकि एयर का प्रेशर कम बेसी होता है, तो हल्का फुल्का कम बंद हो जाएगा, सुनाई कम देगा, थोड़ा वॉक्यूम हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कान में दिक्कतें थोड़ी 90% लोगों को हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा था, रास्ते में मेरे साथ आ रहा था मेरा भतीजा, तो हमने उसको कहा कि बात तो यार हम लोग 1 घंटे के सफर में कान पकड़े हुए हैं, तो हेडफोन से सुन रहे हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और मोदी 24 घंटा तय करके अमेरिका गया और जाते ही वहां बोलना शुरू कर दिए, इतना स्वागत हो रहा है 24 घंटे पर। तो ये बंदे में है क्या चीज है? 75 साल का आदमी, कल्पना करो, जवान में दम नहीं है, 75 साल का आदमी आखिर किसके लिए कर रहा हूं, ना उसके आगे कोई ना पीछे कोई। क्या हम उसको ये कहें कि अपने दामाद को बढ़ा रहा है, अपने बेटा को बढ़ा रहा है, बेटी को बढ़ा रहा है? क्या फायदा उसका? बेवकूफ इंसान, क्या फायदा? उसको पता नहीं क्यों मरेगा। इतना बेवकूफ इंसान कौन समझाए कि बैल लोग बढ़ा रहा है? अरे उसको बैल लोग से क्या मतलब है, उसका भाई है, भतीजा है, बेवकूफ इंसान। चल रहा है, एक पर्सनल नॉलेज के पास नहीं, बंदे के पास बैल लोग बढ़ा रहा है, अडानी को बढ़ा रहा है, अंबानी को बढ़ा रहा है, ये बोलो तुम नल्ला। अरे मैं टीचर बना हूं तो मैं टीचर को बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा? विद्यार्थी को बढ़ाऊंगा, हमको तुमसे ना मतलब है जी। तो तुम कहोगे नहीं 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 मैं बढ़ा रहा हूं फलना टीचर को। अरे नल्लू, टीचर से क्या मतलब हमको है? मैं भी टीचर हूं। अरे मेरे पीछे मेरा बेटा होगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा, मेरी बेटी उसको बढ़ाऊंगा, मेरा भतीजा वो भाई उसको बढ़ाऊंगा, कि बढ़ाऊंगा नल्लों को बढ़ाऊंगा। मतलब मैं अंबानी में रहने से बढ़ेगा वो। बेवकूफ इंसान। तुम लोग के पास इकोनॉमिक्स नाम का चीज नहीं है, तुम लोग थोड़ा तैयारी करो यूपीएससी का, मेरे जैसा न्यूट्रल बनो। मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, 2 बार इंटरव्यू दिया हूं, पढ़ा हूं, तब जाके जाना हूं सरकार क्या होता है। और मैं आज तक कभी भी, मुझे क्या पता मोदी कौन था? अरे 14 के बाद मोदी जी आए हैं, मुझे क्या पता कौन था? उससे पहले तो कोई सरकार रहा होगा, है वैसे चलने वाला है, जिसके चलने से, जिसके बोली पे जुबान नहीं है। पीएम कोई और बन के बैठा हुआ है, पीएम थी सोनिया गांधी, है उस पर मूवी बन गया, तुम उसको पीएम मानते हो? बेवकूफ इंसान को। बट एक कहता कि सर मैं आईएएस की तैयारी करते हूं, इसका होगा इसके भी नॉलेज का भाव। चलो आगे छोड़ो, तुम सबको समझा। देखो अगर तुम लोग डीएम बनना चाहते हो ना, तो मेरे से मिलना, कभी तुमको सिखाऊंगा कि कैसे डीएम बनते हैं। उसके सबसे पहले तुमको न्यूट्रल होना पड़ेगा, तुम्हें राइटिंग न्यूट्रल करना पड़ेगा,
और हर सोच तुम्हारे प्रो गवर्नमेंट होना पड़ेगा, और हर थॉट, हर राइटिंग सरकार के समर्थन में होना पड़ेगा। ये पहला शर्त यही जानो तुम लोग। अगर कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा तो गलती पढ़ाता है। हर चीज सरकार के समर्थन में ही तुमको बोलना पड़ेगा। अगर सरकार की नीतियां खिलाफ भी है ना, तुम अपने बोल लो कि खराब है, लेकिन तुमको राइटिंग में समर्थन ही करना पड़ेगा। वहां तो तुम्हारा नेचर खराब, वहां क्या करेगा तुम? वहां यहां क्या होता है? चलो आगे बढ़ो। देखिए अगला वर्ड है बेटा, एक चीज और पढ़ा दूं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। रुको, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है बेटा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। एक चीज और सुन लो एक सेकंड में, बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ सुनिए, बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ, सरकार, पहला चीज सरकार, दूसरा सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव, नंबर 2 बिहार को आगे बढ़ाने का सोच में कमी, नंबर 3 जातिवादी का उत्थान। समझ गए? इस बदलते हुए पैटर्न पर ग्लोबलाइजेशन के युग में जो जातिवादी को सोचता है, जो धर्मवादी को सोचता है और उस पर राजनीति करता है, उस चीज को तुरंत छोड़िए, उस सरकार को तुरंत छोड़िए, क्योंकि सरकार आपको नीचे ले जा रहा है। तो मोदी तुम्हारा जाति पूछ रहा है कि किस जाति के हो? योगी तुमसे जाति पूछ रहा है, जाति पूछ रहा है कि मेरे जाति के लोग आ जाओ। हाँ? अरे मोदी या योगी जाति पूछता है जी? कभी देखा जाति पूछ रहे पूछने वाली चीज? फिर बेवकूफ इंसान तुम लोगों। इसलिए बिहार में आज तक एक फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि वहां रंगदारबाज है, नेपोटिज्म है, भाई विधवाबाद है। और जहां पे भाई विधवा होता, तुम लोग खुद आज यहां पढ़ रहे हो, करोगे डीएम बन जाओगे। डीएम बन जाओगे तो क्या करोगे? सरकार चेंज कर सकते हो तुम लोग। कैसे? एक डीएम व्यक्ति अच्छा नेता बन सकता है। अगर तुम नेता बन गए ना, कोई अच्छा चीज अपना सरकार में गए, वहां सरकार अंग बन गए, तुमने जो दुनिया देखा है, तो देख तुम क्या करोगे? सब नीति को चेंज कर सकते हो। इसलिए अपनी सोच बदल करके ऐसा सोचो कि तुम्हें भारत बदलना है। और हर एक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे भारत मेरा है और मुझे भारत को क्या करना है? चेंज करना है। हर व्यक्ति सोचो कि मैं भारत का अंग हूं। तुम सोचो भारत से अलग हो, गलत बात। तुम ये सोचो मैं ही भारत हूं, तुम ही भारत हो, तुम ही इंडिया हो, और तुम्हें अपने देश को बदलना है। तो तुम किस बदलते हो? अपने परिवार को बदलते हो। लालू यादव जी आए थे कि मैं बिहार बदलूंगा, बिहार तो नहीं बदला, अपने आप को 1000 करोड़ बदल लिए। 1000 करोड़ का मालिक कौन बना? लालू यादव। मैंने लालू यादव के बेटा सीएम बनने लायक है, तुम सब नल्ला हो। उसी का बेटा बन सकता है, उसकी पतोहू बन सकती है। एक यूपी का कौन सरकार था जी? मुलायम का बेटा, पुतो, पोता, पोती सब सरकार बन सकता है। बाकी यूपी के सब नल्ला है। योगी का कौन आगे पीछे है? योगी की बहन, योगी के माता पिता बेचारा रोड छाप सब है, चाय बेचती। सोचो कोई ऐसा बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त करेगा? तो अच्छाई के विरोध में सब राक्षस खड़ा होता है। इसलिए इंडिया में राक्षस भी है और धर्म के भी आगे बढ़ा रहा है। इस बात समझिए। गौर से आगे बढ़िए, देखिए और से। लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये 6 शब्द है कि नहीं बेटा? छह शब्द है ना जी? इस सब का हिंदी होता है थोड़ा, इस सब का हिंदी होता है कम। किसका मतलब? सबका। सबका ही थोड़ा कम, सबका, किसी का ज्यादा नहीं होगा। ये 6 में से किसी का हिंदी ज्यादा नहीं होगा। सबका हिंदी थोड़ा, सबका हिंदी कम। ठीक? सबका हिंदी थोड़ा, सबका हिंदी कम। सबका हिंदी थोड़ा, सबका हिंदी कम। अब समझिए प्रयोग कहां करेंगे। एक एक देखो, एक पॉइंट पर तुमको याद है ना तो इंग्लिश तुम्हारा आसान हो जाएगा।
तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों शब्द का प्रयोग करना अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करें, पहला चीज। अब बताइए कि अनकाउंटेबल जो होता है वो क्या होता है जी? सिंगुलर, पेट्रोल पानी। वर्ब क्या लेगा? तो लिटिल, हा लिटिल, द लिटिल, ये तीनों शब्द होगा सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। समझा? पेट्रोल पानी। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों का प्रयोग करना काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन ये होगा प्लूरल। वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। इकट्ठा प्रयोग पढ़ा दिया तुमको। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों का प्रयोग किसके साथ? तो बोलो, लिटिल पेन होगा, लिटिल वाटर, लिटिल वाटर्स नहीं होगा जी, वाटर्स होगा। लिटिल वाटर्स आर, सर वाटर्स ही नहीं हुआ तो आर कहां से आएगा? अरे समुद्र हो चाहे ना हो, प्लूरल नहीं, अजीवन क्या? सिंगुलर। वर्ब क्या? फ्यू पेन के फ्यू पेन्स, पेन्स इज की आर, आर। तो फ्यू के साथ कभी पेन आ सकता है? हमेशा क्या आएगा? वर्ब क्या आएगा? याद रहेगा इतना। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों सिंगुलर है, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, ये आजीवन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये तीनों है प्लूरल, काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। नाउन भी काउंटेबल प्लूरल और वर्ब भी। आगे चलें, अब एक एक कर पढ़ाऊंगा। हेडिंग में आइए लिटिल, एक बार पढ़ाता हूं अलग से। उतार लिया इसको? इसको उतारो। चलिए, पहला हेडिंग क्या बनाया? लिटिल। अब समझिए पर लिटिल क्या है। कभी कभी हम बोलते हैं लिटिल बॉय, बोलते हैं ना लिटिल बॉय। तो समझिएगा, हमने पढ़ाया होगा आपको टॉपिक आर्टिकल। बच्चे ऑनलाइन वापिस आ जाओ, पाई पे ध्यान दीजिए। तो लिटिल वर्ड क्या है? कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं कि अ लिटिल बॉय मेट मी यस्टरडे। तो लिटिल बॉय क्यों बोलते हैं? तो आपको पढ़ा होगा टॉपिक आर्टिकल, पढ़ा याद है? आर्टिकल का हिंदी क्या होता था? अनुच्छेद। आर्टिकल का हिंदी वस्तु। आर्टिकल मतलब लेख। स्पेलिंग तो सेम था लेकिन हिंदी अलग अलग था। वैसे मिनट, माइन्यूट, जैसा पढ़ोगे वैसा हिंदी निकलेगा। उसी प्रकार लिटिल एक ऐसा शब्द है जिसका दो हिंदी है। एक लिटिल वह शब्द जिसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, और एक लिटिल वह वर्ड है जिसका हिंदी होता है टाइनी, छोटा। स्पेलिंग सेम है, छोटा। जैसे बोला ही इज द लिटिल बॉय, मतलब छोटा लड़का है। लिटिल बॉय, लिटिल, तो इसका हिंदी हुआ छोटा लड़का। स्पेलिंग सेम है लेकिन हिंदी अलग। यूज के हिसाब से हिंदी निकालना पड़ेगा। अभी मैं पूछना सर बॉय तो काउंट, भूल जाओ उसको, काउंटेबल भूल जाओ। यहां पे क्या यूज कर रहे हो? है एडजेक्टिव में भी है, वो भी एडजेक्टिव, लेकिन यहां पे यूज हो रहा है लिटिल बॉय में। यहां भी प्लूरल नहीं होगा, वो लिटिल बॉयज नहीं होगा, लिटिल बॉय होगा। लेकिन ये लिटिल का हिंदी क्या निकलेगा? पकड़ में आया? हम लोग पढ़ इसको रहे हैं अनकाउंटेबल वाला। मिटाओ इसको। लिटिल बॉय का हिंदी क्या हुआ जी? अब लिटिल में लिखिए एक लाइन, लिखिए
लिटिल में पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए इट इज, लिटिल लिखिए इट इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। It is an uncountable singular. It takes singular noun and singular verb. It takes singular. Hello. तो क्या कहा मैंने? इट टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एक लाइन थोड़ा सा गलती हो गया बेटा, क्या लिखवा दिया? इट इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन नहीं, इट इज एन अनकाउंटेबल। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एडिटिव, तो ऐसा लिख लो कि इट इज एन, ऐसे लिख लो, ऐसा करो लाइन को काट दो, नहीं एक लाइन काट दो, क्योंकि वहां पे लाइन कोई पढ़ोगे तो गलती ना हो जाएगा। तो पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, लिखवा दिया इट इज एन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, तो लिटिल नाउन थोड़े है, एडजेक्टिव ना है, तो गलत। तो क्या लिखो, यहां लिखो कि लिटिल, लिखो फिर लिखो लिटिल, लिखा दिया, लिखो इट टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक बेटा। और लिखो लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड। कैसा वर्ड है जी? लिटिल नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है लिटिल? नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है। हिंदी होता है इसका नगण्य, कुछ नहीं नगण्य, अब एक एक पढ़ा रहा हूं ना। नगण्य, नगण्य का मतलब न के बराबर। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, इट गिव्स द सेंस नगण्य, न के बराबर। इसके साथ नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक शब्द पढ़ा लिटिल सिर्फ, देख रहे हो यहां हर चीज का समुद्र मंथन होता है। अब लिटिल एक शब्द है, क्या बताया? नेगेटिव वर्ड है। क्या बताया? नगण्य, ना के नो, नॉट, नेवर नहीं लगेगा। अब जब कोई अंग्रेजी में लिटिल का प्रयोग कर रहा हो तो हर जगह हिंदी यही निकलेगा, नगण्य, ना के बराबर। अब नॉट लगेगा, जैसे किसी ने बोल दिया आई एम नॉट लिटिल सॉरी, लाइन क्या हुआ? हमने बोल दिया देयर इज नॉट लिटिल वाटर इन द ग्लास, गलत हुआ ना। तो लिटिल के साथ नो, नॉट, नेवर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुद ही लगा है नगण्य, ना के। तो 99% नहीं इसका हिंदी होता है, 1% पॉजिटिव होता है। अब क्या तुमसे समझाता हूं, यहां तक हुआ क्लियर सबका? अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल जो बोला समझना गौर से। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आई एम लिटिल सॉरी, समझिए अब यहां से आई एम लिटिल सॉरी। अब मान लो कोई व्यक्ति, तुम गांव गए थे और गांव जाके तुम किसी को कूट दिए, किसी को कूट दिए, और तुम रहते दिल्ली में हो। उसका पिताजी तुम्हारे पिताजी के पास आ गया, देखिए आपका दिल्ली वाला बेटा जो था मेरे गांव वाले बेटे को कूट दिया है। क्या कर दिया है? उसको बोलिए सबके सामने सॉरी बोलेगा, और आप सॉरी बोलना नहीं चाहते हो। सॉरी बोलना, तो आपने दिलवाले मूवी देखा होगा, सॉरी जब नहीं सुनता है तो क्या लगाता है? चांटा। उसी प्रकार आप सॉरी बोलना नहीं चाहते, आपने बोल दिया आई एम लिटिल सॉरी, क्या बोल दिया? तो उसका बाप डीएस में पढ़ा तो है नहीं, उसने सॉरी सुन लिया और आपका सम्मान बच गया। कैसे बच गया? आपने कहा कि मैंने जो कल कूटा था इसको, उसको मुझे जरा सा भी सॉरी, जरा सा दुख नहीं है, आज भी कूट सकता हूं। तो आई एम लिटिल सॉरी का मतलब हुआ ना के
बराबर सॉरी, मतलब 99% मुझे कोई दुख नहीं है, तो नेगेटिव हुआ कैसे सुनने से? ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ। आई एम सॉरी पॉजिटिव है, जहां लगा दिया लिटिल, यानी कि तुमने कहता आई एम नॉट सॉरी, तो नॉट सॉरी का मतलब हर एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाता कि सॉरी नहीं बोल रहा। तो डायरेक्ट लाठी नहीं मारा, घुमा के पिछवाड़े पे मारा, लेकिन लाठी मारा जरूर, लाठी मारा जरूर है तुमने, लेकिन तुमने बोल दिया आई एम लिटिल सॉरी, तो लिटिल का हिंदी क्या हुआ? नॉट सॉरी। तो दोनों वर्ड सेम है, नॉट है पूरा नहीं और लिटिल है 1% पॉजिटिव, लेकिन 99 नेगेटिव। तो नॉट का सब्स्टिट्यूट है लिटिल। पकड़ में आया? तो अंग्रेजी बोलने यूज करोगे इसका, तो आई एम लिटिल सॉरी का हिंदी हुआ आई एम नॉट सॉरी। तो आप जहां नॉट नहीं बोलना चाहते हो वहां लिटिल लगा दो। पकड़ में आया? हाँ, समझा बात को ना? आई एम लिटिल सॉरी, मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है, एक काम करो ना, सुनो, इसको बड़ा ना मजेदार तरीके से पढ़ाना है, समझ पा रहे हो? और बड़ा मजेदार काम करना, खेल खेल में पढ़ाना है। तो इसमें हमको अभी लिटिल फ्यू पढ़ाने में कम से कम 20 मिनट टाइम और चाहिए, क्योंकि ये वर्ड यूजफुल बहुत ज्यादा है ना? तो आज चूंकि हम लोग पहला दिन था, थोड़ा आनंद लिए, थोड़ा मस्ती किए, ऐसे भी कोई पॉलिटिकल बात में बोलता नहीं हूं कभी, है ना? तो आज थोड़ा सा आनंद भी ले लिए, है कि नहीं? कभी कभी बोलना भी चाहिए, क्योंकि टीचर सही रास्ता दिखाता है। तो बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सारे बच्चे, कल से मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तुम लोग आराम आराम से निकल करके कल से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? कल चलेगा, कल चलेगा, कल से धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा ना। क्या करूंगा? एक एक करने की, आराम आराम से, भीड़ नहीं। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू। सब बच्चे सफल रहो, मैं ही चाहता हूं। हर बच्चा ब्रिलियंट बनो, डीएसएल में आए हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर तैयारी। चलो, हमेशा मेरे फेवर में रहो, फायदे में रहोगे।